नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हम औसत का टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसके हमने पिछले लेक्चर में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज साथियों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज को साथियों आप ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। यह साथियों अपना पहला क्वेश्चन समझने का प्रयास करना और किस तरीके से हम सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे वो भी साथियों आप जानने का प्रयास करना। इसने बोला है कि 10 संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया। साथियों पढ़ना चाहिए था उसको 36, लेकिन उसने पढ़ा कितना? 26। इसका मतलब साफ साफ है उसने 10 कम पढ़ लिया। बोलो साथियों, उसने क्या किया? 10 से कम पढ़ लिया। पढ़ना चाहिए था उसको 36, उसने पढ़ा कितना साथियों? 26। 10 कम पढ़ लिया, इसका मतलब हमें 10 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे कैसे? डायरेक्ट जोड़ेंगे साथियों, समझने का प्रयास करना। अगर 10 संख्याओं का औसत हमारे पास में 15 है, तो जो इसने कम पढ़ा है उस कम पढ़े के अकॉर्डिंग औसत कितना होना चाहिए था? तो देखो इसने साथियों 10 कम पढ़ा तो हम इसको जोड़ेंगे। ये लो हमने जोड़ दिया, लेकिन एवरेज निकाल रहे हैं तो प्रत्येक संख्या में क्या क्या होगा? सर 10 का भाग इसमें 10 में चेक करके देंगे और देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो 15 और 1 क्या बन जाएगा साथियों? 16। तो अपना जो सही औसत है वो कितना होगा? 16 होगा। देखो साथियों पहला क्वेश्चन क्या है। 10 संख्याओं का औसत 15 परिकलित किया गया। बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया। साथियों उसे पढ़ना कितना चाहिए था? उसे पढ़ना था 36, लेकिन उसने पढ़ा कितना? उसने पढ़ा 26। इसका मतलब है उसने 10 कम पढ़ लिया। उसने 10 से कम पढ़ लिया, और जब उसने 10 कम पढ़ लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा साथियों? इस 10 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसने कम पढ़ा है और कम पढ़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे समझो। 10 संख्याओं का औसत 15 है। अगर 10 संख्याओं का औसत 15 है तो साथियों इनका योग कितना बनेगा? इनका योग बन जाएगा 150। अब 150 के अकॉर्डिंग उसने कितना कम पढ़ा? सर उसने 10 कम पढ़ा, तो 10 और जोड़ दो। इसका मतलब एक्चुअल में इन 10 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए था? इन 10 संख्याओं का योग होना चाहिए था साथियों 160। होना कितना चाहिए था? 160। और उसने गलती की वजह से क्या कर दिया? उसने एवरेज निकाल दिया कितना? 15। अब देखो 10 संख्याओं का योग कितना है? 160। इसका मतलब औसत कितना होगा? सर 10 का भाग दे देंगे और 10 का भाग देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। हमारे पास क्या आ जाएगा साथियों? 16। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो ऑप्शन है वो सी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करना। हालांकि हमने सी ऑप्शंस को राइट कर दिया, लेकिन थोड़ा सा साथियों इसको हम और भी जल्दी कैसे करेंगे उसको भी समझने का प्रयास करना। अब देखो इसने कितना कम पढ़ा साथियों? 10 कम पढ़ा। अगर 10 कम पढ़ा, हमारे पास में संख्याएं भी कितनी है साथियों? 10 हैं, तो एवरेज कितना कम पढ़ा? एवरेज के बारे में चर्चा करते हैं। उसने संख्यात्मक रूप से 10 कम पढ़ा, हमारे पास संख्या भी 10 है, तो एवरेज कितना पढ़ा? तो एवरेज साथियों उसने 10/10 बराबर 1 कम पढ़ा। उसने एवरेज कितना कम पढ़ा? उसने एवरेज 1 कम पढ़ा। अगर एवरेज उसने 1 कम पढ़ा तो पहले एवरेज कितना था? पहले एवरेज था 15। इसका मतलब सही एवरेज कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए। ये लो, आप लोग डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? बताओ साथियों, किसी मेरे साथी भाई को यहां किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस की ओर। इतना भी कर सकते हैं साथियों, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो इतना भी कर सकते हो। संख्याएं हमारे पास में कितनी हैं? 10। उसने पढ़ा कितना कम? 10 कम पढ़ा। इसका मतलब एवरेज बनता है 1 कम पढ़ा, और 1 कम पढ़ा तो पहले एवरेज कितना था? 15। एवरेज कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आपका इंतजार करता है। ये लो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो फिर। अच्छा क्वेश्चन है। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था।
लेकिन बाद में पता चलता है कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे के 32 की बजाय 74 पढ़ लिया जाता है, अतः सही औसत बताइए। वही है साथियों, उसमें एक संख्या गलती हुई थी, इसमें साथियों दो संख्याओं की गलती हो गई। अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? 56 की बजाय उसने पढ़ा 42, पढ़ना चाहिए था साथियों 56, उसने कितना पढ़ा? उसने पढ़ा 42। चलो ठीक है। फिर 32 की बजाय 74 पढ़ा, पढ़ना चाहिए था साथियों 32, उसने कितना पढ़ा? उसने पढ़ा 74। अब देखो कुल गलती कितनी हो रही है, उसे दोनों का टोटल कितना पढ़ना चाहिए था? 8 और 8 88 पढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पढ़ा कितना? उन्होंने पढ़ा साथियों 6 और 11, उन्होंने पढ़ा साथियों कितना? 116। बताओ कितना ज्यादा पढ़ लिया? सर इसने ज्यादा पढ़ लिया, कितना? 88 और 116 का अंतर कितना होगा? 12 तो ये बच गए, 16 ये बच गए, 28। उसने साथियों 28 क्या कर लिया? ज्यादा पढ़ लिया। अगर उसने 28 ज्यादा पढ़ लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कम पढ़ना पड़ेगा, एवरेज को साथियों हमें कम करना पड़ेगा। अब कितना कम करेंगे? 28 ज्यादा पढ़ा है, संख्याएं कितनी थी अपने पास में? 14, 14 संख्याओं में 28 ज्यादा पढ़ा है, इसका मतलब एवरेज कितना पढ़ा है? एवरेज साथियों 2 ज्यादा पढ़ा है। 14 दूनी 28, एवरेज कितना ज्यादा पढ़ा है? 2 एवरेज ज्यादा पढ़ा है। तो पहले एवरेज कितना था? पहले एवरेज था साथियों 71, 2 कम कर देंगे तो हमारे पास में एवरेज कितना बन जाएगा? हमारे पास में एवरेज बन जाएगा साथियों 69। कितना बन जाएगा साथियों? 69 बन जाएगा। और 69 कहाँ है? अपना ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका राइट आंसर। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? किसी मेरे साथी भाई को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं आएगी साथियों, दिक्कत नहीं आएगी। बार बार बता रहा हूं साथियों, जो टॉपिक हमने पढ़ाए हैं, जो टॉपिक साथियों हमने पढ़ाए हैं, उसमें वीडियो की जो अभी एग्जाम लगी है उसमें हूबहू क्वेश्चंस मिले हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आगे भी साथियों आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक क्वेश्चंस अपन नहीं बोल सकते, लेकिन साथियों 99% क्वेश्चंस आपको वहां से मिलने का पूरे चांस होंगे। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? इसने साथियों 28 ज्यादा पढ़ा, 28 ज्यादा पढ़ा तो एवरेज के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा पढ़ा वो देखते हैं। तो एवरेज के अकॉर्डिंग उसने 2 ज्यादा पढ़ा, पहले एवरेज था 71, 2 कम कर देंगे हो जाएगा 69। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं है? बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सारे क्वेश्चन साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो फिर क्वेश्चन देखो, गलती से दो संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर क्रमशः 32 और 12 लेने पर 100 संख्याओं का औसत 30 निकाला गया, ठीक औसत कितना है? वही क्वेश्चन है साथियों कि हमारे पास में दो संख्याएं हैं, एक तो है 23 और एक है 11। एक संख्या हमारे पास में 23 है, एक संख्या साथियों हमारे पास में 11 है। 23 की जगह इसने कितना पढ़ा? 23 की जगह साथियों इसने पढ़ा 32 और 11 की जगह साथियों इसने पढ़ा 12। कितना ज्यादा पढ़ा उसको देखते हैं, या कितना कम पढ़ा उसको देखते हैं। तो पढ़ना चाहिए था साथियों इसको 4 और 3 34, लेकिन इसने पढ़ा कितना? इसने पढ़ा साथियों 4 और 4 44। कितना ज्यादा पढ़ लिया साथियों? इसने ज्यादा पढ़ लिया 10। इसने 10 क्या कर दिया? ज्यादा पढ़ लिया। और ज्यादा पढ़ लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा साथियों कम। 10 ज्यादा पढ़ा है कितनी संख्याओं पे? 100 संख्याओं पे। तो इसने एवरेज के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा पढ़ा वो करते हैं। ये लो 0 से 0 कट जाएगी, उसने पॉइंट 1 एवरेज क्या कर लिया साथियों? ज्यादा पढ़ लिया। 0.1 एवरेज ज्यादा पढ़ लिया। इस बात से सारे एग्री हुए या नहीं हुए? बता दो मुझे। उसने 0.1 एवरेज के अकॉर्डिंग 0.1 ज्यादा पढ़ लिया। पहले एवरेज कितना था? पहले एवरेज था साथियों 30। अब कितना बच जाएगा? इसमें से 0.1 कम कर देंगे, और 0.1 कम कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा साथियों 29.9। 0.1 कम करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 29.9। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? बताओ साथियों, किसी मेरे दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे साथियों अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में 4। ओके, इसने 10 ज्यादा पढ़ा, हम एवरेज देख रहे हैं। एवरेज कितना ज्यादा पढ़ा? एवरेज पढ़ा 0.1। पहले एवरेज था 30, ये लो 30 माइनस 0.1, 0.1 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा साथियों 29.9। ये लो ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया।
देखो 25 परिणामों का औसत 18 है। 25 संख्याएं हैं, इनका औसत हमारे पास में 18 है। उनमें से प्रथम 12 परिणामों का औसत 14 और अंतिम 12 परिणामों का औसत 17 है। तो 13वां परिणाम ज्ञात कीजिए। साथियों हमारे पास में टोटल परिणाम है वो कितने हैं 25, और इन 25 का जो एवरेज बनता है वो अपना कितना बनता है साथियों 18। इसमें से 12 परिणाम ऐसे हैं जिनका एवरेज कितना है 12 परिणाम का एवरेज कितना है 14, और अंतिम जो 12 परिणाम है उनका एवरेज यहां बनता है साथियों कितना 17। अगर वैसे बात करूं तो 12 12 24, 25 में से 24 कम करेंगे हमारे पास में एक परिणाम आ जाएगा। एक तरीका क्या है, इनका हम योग निकालें। योग कैसे, देखो अगर 25 परिणामों का एवरेज 18 है तो 25 परिणामों का योग कितना होगा, इसको इससे गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे 18 पंजों क्या होगा साथियों 90, 18 दूनी क्या होगा 18 दूनी होगा 36, और 36 और 9 कितने हो जाएंगे 45। ये लो 25 संख्याओं का योग 450, 12 संख्याओं का एवरेज 14 है तो योग कितना होगा 14 ढाई 140, और 14 दूनी 26, 140 और 26 कितना हो जाएगा साथियों 166, और 17 का कितना हो जाएगा 17 10 170, 17 दूनी 34, 204। अब देखो 25 में से अगर मैं 12 और 12 घटा देता हूं तो मेरे पास में एक आता है, और यहां भी क्या करेंगे ये और ये इन दोनों को हम किस में से घटा देंगे 450 में से। चलो देखो ये हो गया 6 और 4 10, ये हो गया साथियों 6 और 1 7, 2 और 1 हो गया 3, 370 घटाना है 450 में से। तो कितना आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा, सही तो कर रहे हैं ना। देखो साथियों 14 एकम 14, 14 दूनी 28, यहां 8 आएगा ना, यहां क्या आ जाएगा साथियों यहां 8 आ जाएगा, हमें गलती नहीं करनी है, यहां कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो ये बनेगा साथियों 300, 300 कितना बनेगा 72 बनेगा। अब घटाएंगे तो 5 में से 2 0 में से 2 घटेगा अपने पास में आएगा 8, 4 में से 7 घटेगा अपने पास में आएगा साथियों 7, और 3 में से 3 घटेगा तो अपने पास में वो संख्या कितनी बचेगी, वो संख्या बचेगी साथियों 78। वो संख्या कितनी बचेगी, वो बचेगी 78। देखो गुणा भाग में गलती हो जाती है ना, गुणा भाग में साथियों गलती हो जाती है। जब भी हमारे पास में छोटी से लेकर कोई मोटी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी, तो वहां साथियों हमें क्या होगी गुणा भाग करने में दिक्कत हो जाती है। देखो अभी मेरे से दिक्कत हो गई, अब इसको हम करेंगे कैसे, ऐसे थोड़ी करेंगे। अब साथियों हम इसको करेंगे कैसे वो समझो, इतना बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब समझना इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो हमें साथियों एक संख्या चाहिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एक संख्या चाहिए, एवरेज तो हमारा आएगा ही आएगा, 18 तो आएगा ही आएगा। अब देखो यहां कितनी कमी हुई है, यहां साथियों कमी हुई है किसकी, यहां कमी हुई है 4 की। कितनी संख्याओं में कमी हुई है, 12 संख्याओं में 4 की कमी हुई है। इसका मतलब 12 चौके कितना हो जाएगा साथियों 48। ओके, फिर यहां देखो यहां कितनी कमी हुई है, यहां कमी हुई है साथियों 1 की। कितने में हुई है 12 में, तो 12 एकम क्या हो जाएगा 12। ये लो इनका जो जोड़ होगा वही अपना क्या होगा, वही अपना साथियों 13वां परिणाम होगा। किसी भाई को इस चीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस चीज में किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 संख्याओं का एवरेज 18 था, 18 तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो 18 तो है ही, 18 तो वो संख्या है ही। फिर देखो यहां कमी हो गई साथियों एवरेज में 4 की। अगर एवरेज में 4 की कमी हो रही है तो टोटल संख्याओं में कमी हो जाएगी किसकी 48 की। फिर यहां एवरेज में कमी हो रही है साथियों 1 की, तो टोटल संख्याओं में कितनी कमी हो जाएगी 12 की। सबको जोड़ दो तो 8 8 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 4 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ये लो अपना आंसर कौन सा है, अपना आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी। हो गया, हो गया मेरे साथियों। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, बता दो किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है। किसी मेरे साथी भाई को यहां किसी भी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे साथियों अपन क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हो गया। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये लो
क्या है क्वेश्चन, 20 संख्याओं का औसत 12 है। चलो 20 संख्याओं का औसत कितना है 12, पहली 12 संख्याओं का औसत 11, पहले जो 12 संख्या है उनका औसत 11 है और अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या है। समझ लो इस चीज को भी कि 20 संख्याओं का औसत 12 है, संख्या 20 है, उनका औसत कितना है साथियों 12, पहली 12 संख्या हैं उनका औसत हमारे पास में कितना है 11 है, अगली 7 संख्या हैं उनका औसत हमारे पास में क्या है, उनका औसत साथियों हमारे पास में 10 है। हमसे पूछिए अंतिम संख्या, करेंगे कैसे, देखो 20 संख्याओं का औसत 12 है, इसका मतलब 12 तो आना ही आना है। अब देखो कितना कम हुआ सर, एक कम हुआ, एक कम हुआ, कितनी संख्याओं में कम हुआ 12 संख्याओं में, इसका मतलब टोटल कम कितना हो गया सर 12 कम हो गया। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है ना, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत तो नहीं है। फिर देखो यहां कितना कम हुआ सर, यहां कम हुआ 2, 2 कम हुआ कितनी संख्याओं पे 7 पे, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, जोड़ दो तो 4 2 6 और 2 कितने हो गए 8, 1 और 1 2 और 1 3, ये लो संख्या कितनी बन जाएगी, संख्या बन जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 38। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत आ रही है क्या? किसी दोस्त को दिक्कत आ रही है क्या? अगर वैसे करना चाहते हो वैसे कर लो, लेकिन साथियों संख्याएं बड़ी आएंगी, कैलकुलेशन में गलती कर दोगे। 12 को 20 से गुणा करूंगा, 12 संख्याओं का योग कितना है 240, 11 संख्याओं का योग कितना है, तो 11 गुणा 12, 11 गुणा 12 कितना हो जाएगा 132, और 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो योग कितना हो जाएगा साथियों 70। ये लो इन दोनों को जोड़ दो, इसमें से घटा दो, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा साथियों 38। तो गुणा भाग ना करके आप लोग यहां से डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो मेरे साथियों। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं है ना, हाँ किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, आगे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6, कौन साथी भाई इसका आंसर देगा, बता दो फटाफट, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा। सारे क्वेश्चंस एक से बढ़ते एक क्वेश्चन है साथियों। देखो इसने बोला है साथियों 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याएं का अनुपात 2:3 हो तो उनमें से छोटी संख्या का मान बताइए। ठीक है, उनमें से हमें साथियों छोटी संख्या का मान बताना है। देखो करें कैसे, क्वेश्चंस को लिखेंगे साथियों। 11 संख्याओं का औसत कितना है सर 36 है, इसमें से 9 संख्याओं का औसत कितना है सर, 9 संख्याओं का औसत है 34। ठीक है, देखो यहां तक समझो, एक बार यहां तक समझने का प्रयास करना। 9 संख्याओं का औसत 34 है, इसका मतलब साथियों कमी हो गई किसकी, 2 की, 2 की कमी हो गई, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 की कमी हो गई, 18 की कमी हो गई। ठीक है, अब साथियों हमें ना तो औसत पूछा है ना ही हमें वो संख्या पूछी है, तो इस चीज को आप समझने का प्रयास करना, मैं कैसे इसको सोल्व करता हूं समझना। 11 संख्याओं का औसत 36 है, इसका मतलब साथियों पहली संख्या भी मान लो 36, दूसरी भी मान लो 36, ऐसे साथियों सभी संख्या कितनी कितनी है 36 36 है। उसमें से 9 संख्याओं का एवरेज कितना था 34, इसका मतलब क्या हुआ, जो कमी हो रही है वो कितना हो रही है साथियों 18। अब मान लो जो 2 संख्याएं बची हैं वो संख्याएं कैसी हैं, पहली संख्या भी 36 है और दूसरी संख्या भी क्या है साथियों 36। तो हमारे पास में उन संख्याओं का जो योग आएगा वो योग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा साथियों 36 + 18। बोलो एग्री हो सारे, बताओ साथियों, सारे मेरे दोस्त एग्री हैं। 11 संख्याओं का एवरेज 36 है, इसका मतलब 2 संख्या बच गई, वो अपने आइडिया से 36 36 हो सकती हैं। ठीक है, फिर देखो 9 संख्याओं का एवरेज 34 है, इसका मतलब वो जो 2 कम हो रहा है वो एवरेज में हो रहा है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 कम हो रहा है, 18 कम हो रहा है, उन 2 संख्याओं के अकॉर्डिंग क्या हुआ 18 कम हो रहा है, तो संख्या क्या बनेगी 36 36 और 18। तो 2 संख्याओं का जो योग है, ये संख्याएं 3 नहीं है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। उन 2 संख्याओं का योग कितना बन रहा है 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, 18 पंजो 90, 18 दूनी 36 और 36 54 और 90 कितना हो जाएगा साथियों, उन 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा
90 हो जाएगा। किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो योग कितना हो जाएगा साथियों? योग हो जाएगा 90। अब जब योग 90 हो गया, जब योग 90 हो गया तो साथियों हम इन संख्याओं को अनुपात में विभाजित कर सकते हैं। अनुपात कितना है? अनुपात है अपना 2:3। अनुपातों का योग मतलब क्या है साथियों? संख्याओं का योग। तो 5 की वैल्यू 90 के बराबर है, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। हमें चाहिए 2 की वैल्यू, छोटी पूछे ना, तो 18 दूनी क्या हो जाएगा साथियों? 36। अगर बड़ी पूछता तो 18 तिया कितना हो जाता? 54। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन अपना साथियों बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन अपना बी सही हो जाएगा। बता दो, किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है ना अब? किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है कि ये 36 कहां से लिए? सर ये 36 हमने यहां से ही लिए हैं, यहां से ही लिए हैं साथियों। 9 संख्याएं 34 34 34 34 34 है। इसका मतलब साथियों वो दो संख्याओं में जो 18 का गैप हो रहा है वो उन दो संख्याओं में जुड़ जाएगा, उन दो संख्याओं में वो जुड़ जाएगा, है ना। या आप लोग गुणा करके करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन यहां से साथियों आप लोग स्मार्ट तरीके से थोड़ी सी कैलकुलेशन को समझते हुए करेंगे तो साथियों आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। घिसे पिटे तरीके छोड़ दो साथियों, इन शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से करने का प्रयास करो, इन शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से साथियों करने का प्रयास करो, जिससे आप लोग जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे मेरे दोस्त। ये लो, अगर किसी भाई को किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो साथियों आपका भाई आपके लिए ही इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ा है साथियों, आपके लिए ही जुड़ा है ना। देखो 12 पार्सल का औसत 1.8 किग्रा है। एक नए पार्सल को सम्मिलित करने पर औसत भार में 50 ग्राम की कमी हो जाती है, तो नए पार्सल का भार कितना है? नए पार्सल का साथियों हमसे भार पूछा, समझने का प्रयास करना। अपने पास में जो पार्सल है वो है साथियों 12 और इनका जो एवरेज है वो अपने पास में है 1.8 kg। ठीक है, हुआ क्या? हुआ ये कि एक पार्सल और ऐड कर दिया, एक पार्सल ऐड कर दिया, इसका मतलब पार्सल कितने हो गए साथियों? 13। पार्सल कितने हो गए साथियों? 13। और इन 13 पार्सलों से क्या होता है? औसत भारत में नहीं, औसत भार में, औसत भार में 50 ग्राम की कमी होती है। तो 13 पार्सलों के औसत भार में 50 ग्राम की कमी होती है, तो हम ये देखते हैं कि कुल कितने ग्राम की कमी होती है। तो इसको किससे गुणा कर देंगे साथियों? 50 से। 13 अपने पास में पार्सल हैं, प्रत्येक में 50 ग्राम की कमी होती है, तो कुल कमी होती है साथियों 650 ग्राम की। कुल कितनी कमी होती है? 650 ग्राम की कमी होती है। ठीक है, कुल कितनी कमी होती है साथियों? 650 ग्राम की कमी होती है। अब देखते हैं अपना देखते हैं साथियों कि पार्सल का भार कितना है, कि पार्सल का भार कितना है वो हम देखते हैं साथियों। तो पार्सल का भार अपना कितना आ जाएगा? देखो अपना एवरेज था साथियों 1.8, एवरेज कितना था साथियों? 1.8, और उसमें हम कमी कर देते हैं किसकी? उसमें हम कमी कर देते हैं साथियों 650 ग्राम की, तो हमारा आ जाएगा 1.800 और कमी करने के बाद में हमारे पास आएगा 0, यहां बचेगा साथियों 5, यहां बचेगा 1.1। अपना क्या आ जाएगा साथियों? अपना आ जाएगा 1.150 kg। क्या आ जाएगा साथियों? 1.15 kg, ये आ जाएगा अपना। ये लो, बताओ किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है ना? किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत तो नहीं है? बताओ नहीं है ना? नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 12 संख्याओं का एवरेज मान लो ये था अपने पास में, एक संख्या शामिल करने पर 50 की उसमें कमी हो जाती है। 50 की क्या हो जाती है? कमी। इसका मतलब पूरी कमी कितनी हो रही है? पूरी हो रही है साथियों 650 ग्राम की, 650 ग्राम की कमी हो रही है। उस कमी को साथियों आप यहां से क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कम कर देंगे तो आपका वजन आ जाएगा 1.150 kg। और 1.150 kg कहाँ है? ये रहा, ये रहा साथियों। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8, ये लो। सुन बाबा सुन की धुन, मैंने तुझे चुन लिया। देखो साथियों 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा का
औसत भार 35 किलो है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 400 ग्राम क्या बढ़ जाता है, औसत बढ़ जाता है। शिक्षक का भार कितना है समझो साथियों, अपने पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 24 है और इनका जो एवरेज है वो साथियों कितना है, 35। अगर एक मास्टर और शामिल हो गया तो अपने पास में लोग कितने हो गए, लोग हो गए साथियों 25। और अध्यापक को शामिल करने पर हुआ क्या, 400 ग्राम भार बढ़ गया, 400 ग्राम भार बढ़ गया। अगर प्रत्येक व्यक्ति पे 400 ग्राम भार बढ़ता है तो कुल भार कितना बढ़ेगा, तो 25 को कर देंगे गुणा 400 से। 25 को 400 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा लगभग साथियों कितना आ जाएगा, अपने पास में 25 चौके 100, अपने पास आ जाएगा साथियों 10,000 ग्राम। और 10,000 ग्राम को अगर हम किलो में बदलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा साथियों, 10 किलो। एवरेज कितना था साथियों, 35। एवरेज कितना था साथियों, 35। मास्टर के आने पर कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। इसका मतलब 35 और 10 कितना हो गया, 45। ये 45 क्या है, ये उस मास्टर का, उस शिक्षक का क्या है साथियों, वजन है। उस मास्टर या उस शिक्षक का वजन कितना है साथियों, 45 किलो। ये लो, पिछले क्वेश्चन था उसमें कमी हो रही थी, यहां साथियों वर्दी हो रही है तो हम जोड़ देंगे, कमी होगी तो साथियों हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत नहीं है। देखो 24 का एवरेज कितना था साथियों, 35 था। शिक्षक के आने से 400 ग्राम बढ़ा है, 400 ग्राम बढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साथियों 10 किलो बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, 10 किलो बढ़ गया। तो 35 तो एवरेज चल रहा था, 10 किलो बढ़ गया किसके लिए, शिक्षक के लिए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 और 10 45। ये 45 क्या है, उस शिक्षक का वजन है। बता दो, बता दो मेरे दोस्तों, किसी को दिक्कत तो नहीं है, फटाफट बता दो, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है। कमेंट बॉक्स में साथियों आप जरूर लिखते जाना। 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखो फिर। ये लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साथियों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन साथियों एग्जाम में बनते हैं, सभी को मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है। क्या है साथियों, किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 नए विद्यार्थियों के आने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, समझने का प्रयास करना। अपने पास में विद्यार्थी हैं 40, उनका एवरेज है साथियों अपने पास में 18, ठीक है। अब 20 लोग और आ गए, 20 लोग और आ गए, इसका मतलब लोग हो गए साथियों कितने, 60। और इस 60 लोगों के अकॉर्डिंग 6 महीने की क्या हो गई साथियों, 6 महीने की हो गई वृद्धि। इसके अकॉर्डिंग 6 महीने की वृद्धि हुई है। 6 महीने की वृद्धि हुई है तो हम ये देखते हैं कि टोटल कितने वर्षों की वृद्धि हुई है। तो 60 में अगर मैं 6 महीने की वृद्धि करता हूं तो क्या करूंगा साथियों, इसको पहले साल बदल लो। ये लो, टोटल कितने की वृद्धि हो गई तो गुणा कर देंगे, 12 पंजो 60। ये लो, कितने की वृद्धि हो गई, 30 वर्ष की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई साथियों, 30 वर्ष की। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। सेम उसी पैटर्न से हम इसका साथियों आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। लोग हो गए 60, 6 महीने की वृद्धि प्रत्येक में हो रही है, तो टोटल कितने वर्ष की वृद्धि हो गई साथियों, 30 वर्ष की वृद्धि हो गई। अब ये 30 वर्ष की वृद्धि हुई कहाँ है, कहाँ हुई है साथियों, ये जब 20 लोग आए हैं तब ये 30 वर्ष की वृद्धि हुई है। ये 20 लोग आने से 30 वर्ष की वृद्धि हुई है। एवरेज में वृद्धि देखें क्या, तो एवरेज में वृद्धि देखना साथियों, एवरेज में वृद्धि निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 30/20। तो आ जाएगा 20 एकम 20 और 20 बचेगा 10, 20 पंजा 100। मतलब टोटल वृद्धि कितनी हो गई, टोटल वृद्धि हो गई साथियों 1.5 की। टोटल कितने की वृद्धि हो गई, 1.5 की। अब हमसे पूछा है नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु, ये तो पहले है ही, इसमें वृद्धि और हो गई 1.5 की, तो ये बन जाएगा साथियों 19.5। कितना बन जाएगा, 19.5 बन जाएगा। और 19.5 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है। मैं इसे बोल सकता हूं साथियों 19.5 साल या 19.5 वर्ष। और 19.5 वर्ष का मतलब क्या है, 19 वर्ष पूरे और आधा वर्ष मतलब 6 महीने। और 19 वर्ष 6 महीने वाला ऑप्शन कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर अपना सी है। 19 वर्ष 6 महीने वाला ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है। बता दो किसी दोस्त को दिक्कत नहीं है। साथियों एक ही कंसेप्ट चल रहा है, हम कंसेप्ट नहीं चेंज कर रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक एक ही कंसेप्ट से चल रहे हैं और एक ही कंसेप्ट से चल रहे हैं। तो साथियों आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बता दो फटाफट।
किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं आई? बता दो। अरे दोबारा देख लो, 20 लोग आएंगे, टोटल लोग 60 हो जाएंगे। 60 लोग आने पर 6 महीने की वर्दी होती है। इसका मतलब अगर मैं ईयर बनाऊंगा तो साथियों कितने वर्ष की वर्दी होती है? 30 वर्ष की। अब ये 30 वर्ष की वर्दी क्यों हुई? क्योंकि 20 लोग और आ गए। इस 20 लोगों के आने से 30 वर्ष की वर्दी हुई है। तो प्रत्येक लोग कितनी वर्दी का कारण बन रहा है? तो प्रत्येक लोग वर्दी का कारण बन रहा है साथियों कितनी का? 1.5 का। एवरेज कितना था? 18। 1.5 की वर्दी हो रही है तो एवरेज बन जाएगा साथियों 19.5। 19.5 का मतलब है साथियों 19 साल और आधा वर्ष। 19 साल और आधा वर्ष। आधा वर्ष का मतलब हो गया 6 महीने। ओके मेरे दोस्तों, देखो फिर क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में क्वेश्चन नंबर 10। कौन मेरा साथी भाई इसका जवाब देगा? कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का जवाब देगा? बता दो फटाफट, बता दो साथियों, कौन मेरा साथी भाई इस क्वेश्चन का जवाब देगा? देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 10। किसी वर्ष एक व्यक्ति की मासिक औसत आय 3,400 रुपए है। पहले 8 महीनों की औसत मासिक आय 3,160 रुपए है तथा अंतिम 5 महीनों की औसत आय 4,120 रुपए है। इस वर्ष के 8वें महीने की आय क्या है? ये हमें ज्ञात करनी। तो देखो साथियों, एक वर्ष में महीने हो गए साथियों 12 महीनों के एवरेज इसने बताया है साथियों 3,400। ठीक है, पहले जो 8 महीने हैं उनके अकॉर्डिंग साथियों इसने जो एवरेज बताया है वो बताया है 3,160। ठीक है, फिर उसने अंतिम जो 5 महीने हैं उनके अकॉर्डिंग जो एवरेज बताया है वो साथियों इन्होंने बताया है कितना? इन्होंने बताया है 4,120। ये एवरेज बताया। अब ये संख्या बन गई साथियों 8 और 5 13। 13 में से हमें करना है साथियों 12 कम, तो हमारे पास में संख्या आ जाएगी 1। क्या करें साथियों? 8 को गुणा कर लें इससे, 5 को गुणा कर लें इससे, 12 को गुणा कर लें इससे। इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, अपना काम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे और घटा देंगे, अपना काम हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। हाँ सर ऐसे ही होता है, लेकिन हम और भी शानदार तरीके से इसको इजी वे में कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसका पूरा मेथड बता देता हूँ, फिर मैं साथियों इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखो फिर पहले इसको गुणा करता हूं तो मेरे पास आएगा साथियों 0। 5 को गुणा करूंगा 2 से तो 0। 5 को 1 से गुणा करूंगा, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 चौके हो जाएगा साथियों 20। ये लो। 8 से गुणा करूंगा साथियों यहाँ 0, 8 छक्का हो जाएगा 48, 8 एकम 8 और 4 12, 8 3 24 और 1 25। इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा साथियों 0, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा साथियों 8, ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा साथियों 4। सही है, इन दोनों को जोड़ना है, ऊपर वाले को घटाना है। घटाएंगे तो साथियों क्या करेंगे? देखो पहले गुणा कर लो, 0 0, 12 चौके हो गया साथियों 48, 12 3 36, 36 और 4 हो जाएगा साथियों 36 और 4 40। ये इसमें से घटाना है। तो घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 0 8 0 और 5। अपना जो आंसर है वो कितना आ गया? वो आ गया साथियों 5080। ये था साथियों अपना आंसर 5080। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सर ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर अपना ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सही है साथियों? अपना ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगर आप लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ जाना चाहते हो तो साथियों करेंगे कैसे? देखो उसको भी समझ लो, उसको भी समझ लो। यहां मुझे बता दो एवरेज में कितनी कमी हुई? सर एवरेज में कमी हुई है 240 की। कितनी संख्याओं पे कमी हुई है? 8 संख्याओं पे, तो इसको क्या कर देंगे? 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहां एवरेज में कितनी वृद्धि हुई है? तो साथियों यहां जो एवरेज में वृद्धि हुई है वो हुई है 34 और 46 720 की। कितनी संख्या में हुई है? तो 5 संख्या में हुई है। कितनी संख्याओं में हुई है साथियों? तो 5 संख्याओं में हुई है। 720 को 5 से गुणा करेंगे, अपने पास में क्या आएगा? अपने पास में आ जाएगा 3600। और 240 को साथियों 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, 8 दून 16 और 19। ये लो। ठीक है साथियों, ये अपने पास में क्या आ रहा है? यहां से अपने पास में संख्याएं आ रही हैं। अब साथियों करेंगे कैसे? उस चीज को समझ लो। करेंगे कैसे साथियों? यहां वृद्धि हो रही है और यहां साथियों कमी हो रही है, तो इन दोनों का क्या करेंगे साथियों? अंतर। एक में वृद्धि एक में कमी, तो दोनों का क्या करेंगे साथियों? अंतर करेंगे। इन दोनों का अंतर करेंगे और उसको किस में जोड़ देंगे? उसको यहां जोड़ देंगे।
अपना काम बन जाएगा। तो यहां जोड़ेंगे मतलब 3400 में जोड़ेंगे, इन दोनों का अंतर करके जोड़ेंगे तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 0 में से 0 घटाऊंगा साथियों 0, 0 में से 2 घटाऊंगा साथियों 8, 5 में से घटाऊंगा साथियों 9, तो 9 और 6 15, 6, सही है क्या, और यहां घटाऊंगा तो साथियों 1। तो 3400 में साथियों हमें जोड़ना है 1680, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5080। ये लो, एक में साथियों कमी, एक में वृद्धि, तो दोनों का कर देंगे अंतर। उस अंतर को क्या करेंगे, उस अंतर को अपना जो एवरेज है उस एवरेज में जोड़ेंगे साथियों, और उस एवरेज में जोड़ेंगे तो अपना काम बन जाएगा। ये लो, इसको थोड़ा सा इजी वे में ऐसे समझ सकते हो। संख्याएं बड़ी है, और हालांकि साथियों कई बार साथियों कैलकुलेशन पार्ट हार्ड आता है, तो संख्याएं साथियों आपको बड़ी देखने को मिलेंगी, तो आप लोग इस तरीके से इसको थोड़ा सा संख्याओं को छोटा करके भी कर सकते हो। ओके मेरे साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें साथियों, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा, क्वेश्चन नंबर 11। देखो साथियों, एक व्यक्ति किसी वर्ष के प्रथम 5 माह की औसत वे 5000 रुपए और अगले 7 माह का औसत 5400 रुपए है, वह पूरे वर्ष में 2300 रुपए की बचत करता है, तो उसकी औसत मासिक आय, औसत साथियों मासिक आय हमसे पूछिए। क्वेश्चन सारे समझ चुके हो? अगर क्वेश्चन समझ चुके हो तो हम इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। देखो कैसे, इसने बोला है 5 महीनों का इसका जो एवरेज है वो साथियों कितना है, 5000 है, और 7 महीनों का जो एवरेज है वो कितना है साथियों, 5400। ठीक है, इसने बोला है पूरे वर्ष 2300 रुपए की बचत। पूरे वर्ष मतलब एवरेज नहीं दिया साथियों, ये पूरे वर्ष की उसकी बचत है, ये उसका खर्चा है, और ये साथियों उसकी क्या है, बचत। खर्चा और बचत जुड़ेंगे, तो उसकी बन जाएगी साथियों आय। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, ये एवरेज है साथियों 5000 5 महीनों का, इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 25000। ठीक है, ये 7 महीनों का एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 0, 7 चौके 28, 7 पंजे 35 और 36 37। ठीक है, और बचत कितनी है ये। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो मेरे पास में क्या आएगी, मेरे पास में आ जाएगी साथियों उनकी आय। क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी, तो जोड़ दो फटाफट। तो 2 0 तो है ही है, फिर देखो 3 और 8 हो जाएगा 11, 2 7 9 5 12 और 1 13, और हो जाएगा अपने पास में 3 और 2 5 और 1 6। सही किया क्या, दोबारा देख लो, 5 7 12 और 2 14 15, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साथियों 15। ठीक है, अब ये क्या है, ये उसकी कंप्लीट आय है, हमसे पूछा है उसकी औसत मासिक आय। मासिक आय है, ये वर्ष की है, हमें मासिक में बदलना है, और मासिक में बदलना है साथियों तो एक वर्ष में महीने होते हैं 12, 12 का भाग दे देंगे तो 12 पंजो 60, बचेगा साथियों 5 हो जाएगा 51, तो 12 चौके 48, बचेगा साथियों 3 0 ले लेंगे तो 12 दूनी 24, 5 4 2 कहाँ है साथियों, पहले ही ऑप्शन में 5 4 2 है, यही क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, यही अपना हो जाएगा साथियों राइट आंसर। बता दो साथियों, किसी दोस्त को इसमें दिक्कत तो नहीं है ना। मैं पानी पी लेता हूं, बता दो फटाफट। दिक्कत तो नहीं है ना किसी को। ये उसका साथियों 5 महीने का खर्चा है, ये 7 महीने का खर्चा है, ये उसकी बचत है, सबको जोड़ देंगे तो उसकी क्या बन जाएगी, आय। लेकिन हमसे पूछी है औसत मासिक आय, तो मासिक आय के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 का भाग हम लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये आपकी स्क्रीन पे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। अच्छे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये लो देखो साथियों, एक फैक्ट्री में कुछ कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 92 रुपये है। फैक्ट्री में 300 पुरुष हैं और 200 महिलाएं हैं। प्रत्येक महिला कर्मचारी की मजदूरी एक पुरुष कर्मचारी की मजदूरी से 20 रुपये कम है। एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी क्या है, यह साथियों हमें ज्ञात करना है। एक पुरुष कर्मचारी की दैनिक मजदूरी हमें ज्ञात करनी है, ऐसा हमसे पूछा गया। अब मुझे एक बात बता दो कि पुरुष कितने हैं सर, पुरुष है 300, महिलाएं कितनी है सर, महिलाएं हैं 200। इसका मतलब टोटल कितने हो गए सर, टोटल हो गए 500। और इस 500 के अकॉर्डिंग एवरेज कितना है, एवरेज है साथियों अपना 92। एवरेज कितना है, एवरेज है साथियों इसकी मजदूरी का 92।
तो उसकी कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी सर, इनको गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे 0 0, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 1 46, ये हो जाएगा साथियों एवरेज। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इसने बोला है साथियों 20 रुपए कम है। क्या बोला है साथियों इसने बोला है 20 रुपए कम है। इस 20 रुपए को और ऐड कर देते हैं, इस 20 रुपए को और ऐड कर देते हैं। बोलो सबकी मजदूरी बराबर हो जाएगी क्या सर? बराबर हो जाएगी। बताओ मुझे, अगर मैं 20 रुपए के अकॉर्डिंग और ऐड कर दूं तो सबकी मजदूरी बराबर हो जाएगी क्या? हो जाएगी ना। तो ठीक है, 20 किस में कम है सर? महिलाओं में कम है, दे दो इसको। तो 20 दूनी क्या होगा? 20 दूनी हो जाएगा साथियों 40, ये बन जाएगा 4000। अगर मैं 4000 और ऐड कर देता हूं तो सबकी मजदूरी बराबर होगी या नहीं होगी सर? हो जाएगी। ये लो, सबकी कितनों की सर? 300 और 200 500 की। अब 500 की टोटल मजदूरी कितनी है सर? 500 की टोटल मजदूरी है ये। बोलो एवरेज कितना आ जाएगा सर? 500 का भाग दे दूंगा और 500 का भाग दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? मेरे पास में आ जाएगा 100। ये साथियों 100 सबकी मजदूरी हो गई। अब ये 100 क्या है? सबकी औसत मजदूरी हो गई। हमसे पूछा है पुरुष कर्मचारियों की औसत मजदूरी, तो पुरुष कर्मचारियों की कितनी हो जाएगी? पुरुष कर्मचारियों की हो जाएगी साथियों 100। ओके, अगर महिला कर्मचारियों को पूछता तो इस 100 में से कितना कम कर देंगे? 20 कम कर देंगे। महिला कर्मचारियों की कितनी आ जाएगी? महिला कर्मचारियों की आ जाएगी साथियों 80। ये महिला कर्मचारियों की है और ये साथियों पुरुष कर्मचारियों की है। जो आपसे पूछा है उसका आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा। बता दो साथियों, जो आप लोगों को पूछा है उसका आंसर आपको मिला या नहीं मिला? क्वेश्चन थोड़ा सा साथियों शानदार है, लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि हमने साथियों इसका जो आंसर है वो चंद सेकंडों में पूरा करने का प्रयास किया है। चंद सेकंडों में साथियों इसका हमने आंसर पूरा करने का प्रयास किया है। ओके, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो फिर। ये लो क्वेश्चन नंबर 13 देख लो फटाफट, क्या क्वेश्चन है। अगर कोई साथी भाई क्वेश्चन का आंसर करना चाहता है तो वो वीडियो को पॉज करके फिर आंसर दे सकता है। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। चौथी संख्या का 3 गुना है क्या है? पहली 3 संख्याओं का औसत। चलो मान लो चौथी संख्या अपने पास में ये है 1, चौथी संख्या अपने पास में 1 है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का औसत इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? इसका 3 गुना, मतलब ये एवरेज। इसका 3 गुना पहली 3 संख्याओं का औसत होगा। अब मुझे आप लोग एक बात बताओगे, पहली 3 संख्याओं का औसत 3 है, इसका मतलब पहली 3 संख्याओं का योग कितना है? तो सर पहली 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 9। किसी दोस्त को दिक्कत है यहाँ पे? हर एक चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट बता दो। अरे मेरे दोस्तों, हर एक चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हालांकि मैं बिल्कुल प्यार से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर कोई भी छात्र को ऐसा लगता है कि सर मैं बोर हो रहा हूँ, क्लास से बाहर चला सकता है, क्लास को छोड़ सकता है, लेकिन साथियों ये क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस है जो आपको कंपटीशन में परेशान करेंगे। आपकी मर्जी। आप लोग ये तो देखो ना, मेरी साथियों अभी आज तबीयत खराब है, उसके बावजूद मैं साथियों आपकी क्लास ले रहा हूँ। इस चीज को आप लोग समझो, तबीयत खराब होने के बावजूद मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। मैं आपके लिए पूरा समर्पित हूं, आप मेरे लिए समर्पित होंगे तो साथियों अपना काम जोड़ेगा। देखो दोबारा समझ लो इस चीज को। अगर चौथी संख्या साथियों 1 है तो 3 संख्याओं का एवरेज है वो इसका 3 गुना है, मतलब 3 हो गया। अब मुझे बताओ 3 संख्याओं का योग क्या है? 3 संख्याओं का योग है साथियों 9। 3 संख्याओं का योग कितना है? 9। चारों संख्याओं का योग कितना है? तो 9 और 1 10। चारों संख्याओं का योग कितना है साथियों? 10। बोलो ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? दोबारा बता दूंगा। ये है अपने पास में चौथी संख्या, मान लो चौथी संख्या 1 है, तो 3 संख्याओं का एवरेज इसका 3 गुना है, मतलब 3 हो गया। संख्याएं 3 है, इसका मतलब इनका योग कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा। और चारों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 9 और 1 10। ओके, यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है, 4 संख्याओं का औसत 5 है, इसका मतलब साथियों योग कितना है? योग 20 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है? 5, इसका मतलब योग कितना है? 20। हमारे अकॉर्डिंग योग है 10, इसके अकॉर्डिंग है योग 20। इसका मतलब साथियों 1 किसके बराबर है? 1 2 के बराबर है। हमसे पूछा है साथियों चौथी संख्या। चौथी संख्या क्या है? चौथी संख्या है मेरे मित्रों 1। तो 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज राइट। फटाफट बता दो मेरे दोस्तों, आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई?
आई या नहीं आई, आ गई ना, अगर आ गई है तो फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर बता रहा हूं साथियों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी उसका एक शॉर्ट वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फटाफट देख लो। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की तीन गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या है। चलो, इसने बोला है अपने पास में तीन संख्या है, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीनों संख्याओं का एवरेज कितना है साथियों, 44। ये 44 है इन तीनों संख्याओं का एवरेज। इसने क्या बोला, तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दोगुनी। ये दूसरी संख्या है, ये इस पहली की दोगुनी है। अगर पहली एक है तो ये कितनी है साथियों, 2। ठीक, फिर बोला है तीसरी संख्या की तीन गुनी है। अगर तीसरी संख्या साथियों एक है तो ये कितनी है, 3। अब हम अनुपात बना सकते हैं। अनुपात कैसे सर, मैं 3 को गुणा करूंगा इससे तो ये आ जाएगा 3, इससे गुणा करूंगा ये आ जाएगा 6, और बताओ इसको इससे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 2। अब देखो, पहली संख्या की दोगुनी है दूसरी, और तीसरी संख्या की तीन गुनी है दूसरी, ऐसा बोला था। अब ये अपने पास में अनुपात बन गया अनुपात। अब यहां से देखो साथियों, अनुपातों का योग क्या होगा, अनुपातों का योग होगा 6 और 3 और 2 11। क्या ये 11 44 के बराबर है, बता दो मुझे। सर ये अनुपातों का योग है, मतलब ये संख्याओं का योग है, लेकिन ये औसत है। तो औसत को योग बनाने के लिए मैं किससे गुणा कर दूंगा साथियों, 3 से, क्योंकि 3 ही संख्या हैं। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी साथियों 11 चक 44, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। हमसे क्या पूछा है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर कितना है, एक, एक की वैल्यू कितनी है 12, तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, अपना आंसर भी हो जाएगा 12। ओके, बता दो फटाफट, अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा साथियों 12। चौदह क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो फटाफट। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। सुन बाबा सुन प्यार की धुन। किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 40 किग्रा वजन के एक छात्र की जगह नया छात्र आ जाता है। नए छात्र का वजन कितना है। अपने पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है साथियों 15। इनका एवरेज हमें नहीं दिया है, एवरेज बढ़ जाता है कितना साथियों, 1.5 बढ़ जाता है। अब 15 लोगों पर 1.5 बढ़ेगा, इसका मतलब टोटल कितना बढ़ेगा सर, 15 15 225, 22.5। टोटल वर्दी कितनी होगी, 22.5 की वर्दी होगी। ये कब हुई, जब 40 किग्रा वजन के छात्र की जगह 40 किग्रा वाला कोई गया है, इसकी जगह साथियों कोई नया आया है, तो इतनी वर्दी हुई है। इसका मतलब 40 वाला गया है, अगर 40 वाला जाता 40 वाला आता तो वर्दी नहीं होती ना। तो 40 वाला गया है, 40 वाला नहीं आया, 40 वाले से ज्यादा वाला आया। तो ज्यादा कितना ज्यादा वाला आया है, जो हमारा ज्यादा आ रहा है उतने ज्यादा वाला आया। तो इसमें कितना जोड़ देंगे, 40। ये लो 62.5, 62.5 कहाँ है, ये लो बता दो मेरे मित्रों। क्लियर है, बता दो फटाफट बता दो। क्लियर है, दिमाग में सेट हो गया डाटा। हाँ, अगर 40 किग्रा वाला जाता 40 किग्रा वाला ही आता तो एवरेज में कोई वर्दी नहीं होती। इसका मतलब क्या है, जितने की वर्दी हुई है उसको हमें 40 में ऐड करना है। ये व्यक्ति इतने वजन वाला व्यक्ति आया है, इतने वजन वाला व्यक्ति आया तब इतना बढ़ा है। ओके, देखो फिर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 ये लो क्वेश्चन नंबर 16। यदि एक कक्षा से 30 किग्रा भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलो अधिक हो जाएगा। तदनुसार नए छात्र का भार कितना है। बस वही है साथियों, 30 वाला जाता है, भार में वर्दी हो रही है, इसका मतलब 30 से ज्यादा वजन वाला आएगा। और 30 से कितना ज्यादा वजन वाला आएगा वो हम समझ सकते हैं। कितना आएगा सर, लोग हैं 20 और 20 में वर्दी होती है साथियों कितने की, 0.75 की।
कहने का मतलब टोटल वर्दी कितनी हो जाएगी, तो 75 को 2 से गुणा करेंगे साथियों 150, सही क्या, 150 और एक जीरो और येलो, तो कितने की वर्दी हो जाएगी, ये हो जाएगी साथियों 15 किलो की वर्दी। 15 किलो की वर्दी कब होगी, जब 30 वाला जाएगा और 30 वाला जाएगा और 30 से ज्यादा मतलब 45 वाला आएगा। 45 कहाँ है, ये लो, 30 वाला जाएगा और 45 वाला आएगा तभी साथियों 0.75 की वर्दी होगी, वरना नहीं होगी। 30 वाला जाएगा, 30 वाला आएगा, कोई वर्दी नहीं होगी। 30 वाला जाएगा, 45 वाला आएगा, तब वर्दी होगी। ओके, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखो 17, सारे ही क्वेश्चन साथियों इस सीरीज के इंपोर्टेंट है। अगली वाली सीरीज के और भी क्वेश्चन शानदार इंपोर्टेंट था, और भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे शानदार है। एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है, ठीक है। 12 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की संपूर्ण समूह की औसत आयु 7 वर्ष है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। साथियों हमें इसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है साथियों, मिश्रण का है। मिश्रण का कैसे, देखो यहां आपको कोई औसत देगा, जैसे मान लो आपको यहां दे दिया छात्रों का, ये लो स्टूडेंट का, यहां आपको दे दिया साथियों टोटल का, और यहां आपको एवरेज दे दिया साथियों पूरी क्लास का, जिसमें टीचर भी आ गया और जिसमें साथियों स्टूडेंट भी आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम साथियों मिश्रण से कर सकते हैं। कैसे, इसने बोला है एक विद्यालय के विद्यार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष है। ये लो स्टूडेंट की औसत आयु कितनी है, 6। स्टूडेंट की औसत आयु कितनी है साथियों, 6। 12 शिक्षकों की औसत आयु कितनी है, 12 शिक्षकों की औसत आयु है साथियों 40। सभी शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की संपूर्ण समूह की औसत आयु कितनी है, 7। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है, हम क्या करेंगे, इसको घटाकर यहां लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसको घटा के यहां लिखेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों 33। अब ये 1 क्या है साथियों, 1 आया है अपना शिक्षक, लेकिन शिक्षक है कितने, शिक्षक तो है साथियों 12, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 12 के, और 33 किसके बराबर हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे साथियों 12 से। 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36, 37, 38 और 39, 396। 396 कहाँ है सर, 396 ऑप्शन नंबर ए में है। 396 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। बता दो मेरे साथियों, किसी दोस्त को दिक्कत आ रही है इसमें, किसी मेरे साथी भाई को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, फटाफट बता दो। मिश्रण का क्वेश्चन है, इजी तरीके से कर सकते हैं। अभी साथियों एक वीडियो की एग्जाम हुई थी, उस वीडियो की एग्जाम में भी एक मिश्रण का क्वेश्चन औसत से संबंधित पूछा गया था, ठीक है। कैसा क्वेश्चन था, शायद या तो आगे आ जाएगा या तो साथियों आगे आ जाएगा। अगर अपनी सीरीज में नहीं होगा तो फिर उसको साथों इंक्लूड करने का हम प्रयास पक्का करेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि अपनी सीरीज में वो क्वेश्चन नहीं होगा। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। अक्स को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान आयु, पांचों की साथियों वर्तमान आयु 49 वर्ष है। तो अक्स की वर्तमान आयु क्या है, अक्स की हमसे वर्तमान आयु पूछिए। चलो देख लो साथियों, 5 लोग हैं अपने पास में, इस 5 लोगों की औसत आयु कितनी है, 49। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा सर, टोटल हो जाएगा 9 पंजो 45, 500 के 20 और 4 24, टोटल हो जाएगा 245। वर्तमान मतलब साथियों ये प्रेजेंट टाइम की है। ओके, इसने बोला है 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है। लोग हैं अपने पास में 4 और इनका एवरेज है साथियों अपने पास में 45। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा 500 के 20, 4 4 16, 16 17 18, 180। ये 5 साल पहले की है। अगर ये वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो 4 लोगों में 5 साल में 5 5 5 5 वर्दी हो जाएगी, मतलब टोटल वर्दी कितनी हो जाएगी सर, 20 की हो जाएगी। तो वर्तमान में इनकी आयु कितनी है, वर्तमान में इनकी आयु का योग है साथियों 200। पहले 180 था, व्यक्ति थे 4, 4 में 5 5 बढ़ेंगे तो 20 बढ़ जाएगा, योग कितना हो गया 200। अब योग कितना है, अब 245 है। पहले योग कितना था साथियों 200। इसका मतलब क्या है, ये जो अक्स जुड़ा है इसकी आयु कितनी है, इसकी आयु है साथियों 45। इसकी आयु कितनी है, इसकी आयु है 45। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। समझ गए क्या इस चीज को, बता दो इस चीज को, समझ गए सारे। ये 20 कहां से लिया है साथियों, ये 20 लिया है, इसने बोला 5 वर्ष पहले,
और जब इसने 5 वर्ष पहले बोला, हमसे साथियों वर्तमान के संदर्भ में बात कर रहा है, हमसे वर्तमान के संदर्भ में बात कर रहा है, तो 5 साल में इन 4 लोगों में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 20 की वृद्धि हो जाएगी। तो वर्तमान आयु का इसका योग कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु का योग हो जाएगा साथियों 200, 4 लोगों का, और 5 लोगों का वर्तमान आयु का योग कितना है? 245। घटा देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, जिसे अपन सेकंड लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं अपना। कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा? फटाफट बता दो, कौन मेरा साथी भाई इसका आंसर देगा? 5 वर्ष पूर्व शादी के समय पति तथा पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष थी। मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत आयु, मतलब पति पत्नी 2 हो गए, 2 लोगों की औसत आयु कितनी है साथियों? 22। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 22 दूनी 44। अगर मैं आज की बात करूं तो इनमें 5 दूनी 10 और जुड़ जाएगा। आज इनका टोटल कितना है साथियों? आज इनका टोटल है 54। ठीक है। परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या होगी यदि उनका बच्चा 3 वर्ष का है? अगर साथियों उनका बच्चा 3 वर्ष का है तो आज इनकी वर्तमान आयु कितनी है साथियों? दोनों की 54, और एक बच्चा और है तो वर्तमान आयु टोटल कितनी हो जाएगी? 57। अब ये 57 जो वर्तमान आयु है किसकी है? ये साथियों पति पत्नी, पति पत्नी, और इनका एक और कौन है? इनका साथियों एक और कौन है? बच्चा। 3 लोगों की टोटल आयु कितनी है? 57। एवरेज कितना हो जाएगा सर? 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग देंगे, 19 के पहाड़ी में 57 आता है, तो 19 3 57। ये लो 19 3 क्या हो जाएगा? 57। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये लो आपकी स्क्रीन पर। मैं इतने में पानी पीता हूं, आप लोग क्वेश्चन 20 का आंसर दोगे। बता दो फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 20 साथियों अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है। करेंगे कैसे? देखो, 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 और 24 वर्ष है के बदले 2 महिलाएं शामिल करने पर 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। महिलाओं की औसत आयु क्या है? महिलाओं की औसत आयु क्या है? इजी सा क्वेश्चन है, समझ लो इसको। 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 और 24 है, ये लो, एक व्यक्ति की 20 है, एक की क्या है साथियों? 24। शामिल करने पर सॉरी 20 और 24 है के बदले 2 महिलाओं को शामिल करने पर, मतलब एक्स्ट्रा महिला नहीं आई है साथियों। पहले जितने लोग थे उनमें से 2 को निकाला गया है और 2 महिलाओं को उसने ऐड किया है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब मुझे बताओ साथियों, 8 व्यक्तियों की औसत आयु में जब 2 की वृद्धि होती है तो टोटल कितने की वृद्धि होगी सर? टोटल वृद्धि होगी 16 की। ये 16 की वृद्धि कैसे हुई? ये 16 की वृद्धि हुई साथियों, 2 महिलाओं को जोड़ा है, किसकी जगह? इन दोनों की जगह। अगर इन दोनों की जगह जोड़ा है तब 16 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब महिलाओं की जो आयु है वो इन दोनों से कितनी ज्यादा है साथियों? 16 ज्यादा है। और 16 ज्यादा है, इसका मतलब इनका जोड़ लेते हैं। इनका जोड़ करेंगे 6 और 4 10, 2 2 4 5 और 1 6। उन दोनों महिलाओं की आयु का योग कितना है? उन दोनों महिलाओं की आयु का योग है साथियों 60। हमसे पूछा है महिलाओं की औसत आयु, तो महिलाओं की औसत आयु क्या हो जाएगी? 60/2, और 60 में 2 का भाग देंगे, महिलाओं की औसत आयु क्या आ जाएगी? 30 साल। 30 कहाँ है? 30 है साथियों अपना ऑप्शन नंबर सी में। अब बताओ साथियों, कैसे लगे साथियों आपको ये लेक्चर? कैसे लगे साथियों आपको ये क्वेश्चंस? अगर साथियों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं और आप लोग बेहतर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो साथियों इस वीडियो को लाइक करें, और अगर साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से साथियों आपको वही क्वेश्चंस जो करवाए जाएंगे जो गत वर्षों में पूछे हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपने वीडियो का पेपर देख लिया और अपने साथियों एक बार वीडियो और देख लेना, अपने एक वीडियो और देख लेना। वहां से जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं वहां से साथियों सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चंस आपको वहां से मिले हैं। तो साथियों देरी नहीं करते हुए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में साथियों शेयर करने का प्रयास भी करें। आज के लिए साथियों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शानदार कंसेप्ट और शानदार क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, साथियों जय किसान।